नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल हेमंत शर्मा में। और आज हम बात करने वाले एक बिल्कुल नए टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर शायद ना तो आज से पहले किसी ने बात की ना अब की। मैं बात करने वाला हूँ आज सूर्य देवता की उपासना के बारे में, सूर्य देव की उपासना और हमारा रिश्ते के बारे में, हमारी लाइफ की जर्नी और सूर्य देव की जर्नी के बारे में, हमारी लाइफ क्या होना चाहिए, सूर्य देव हमें क्या देते हैं और सबसे बड़ी सीख सूर्य देव से हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सूर्य जो है ना, वो हमारी लाइफ का पाथ प्रदर्शन होना चाहिए। यानी कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो सेम सूर्य देव की तरह होना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो, अगर हमें कुछ बनना है तो, अगर हमें कुछ समझना है जीवन को तो, अगर हमें ज़िंदगी में कैसे मुकाम पे पहुंचना है जहाँ से एक नए रास्ते पे पहुंचा जा सकता है तो, अगर हमें ज़माने से अलग चलना है तो, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न देखो, सबसे पहले तो आपके जीवन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी यानी कि किसी एक चीज़ के लक्ष्य के पीछे भागने की जो रफ्तार होती है, यानी कि आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ जो आपको एक लक्ष्य की तरफ फोकस करे, वो होना चाहिए। और दूसरी, वो सेम होना चाहिए सूर्य की तरह। सूर्य की तरह कैसे कि जो धो रहा है सेम करो। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को दिन में 1 घंटा दे रहे हो तो सेम दो और सेम टाइम पे दो, तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो इतना जल्दी आता है, इतना इफेक्टिव आता है कि शायद एक आम आदमी सोच भी नहीं पाएगा कि यार ऐसा भी जीवन में होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सोचो। देखो, सूर्य का है ना एक फिक्स टाइम है, वो टाइम इतना सटीक है कि आज से 1 साल बाद का अगर पंचांग अपन उठा के देखें तो अपन ये बता सकते हैं कि ये इस दिन सूर्य इस समय यहाँ से इतनी बजे सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा। इतना सटीक। नहीं कि अगर अपन सूर्य की रफ्तार से चलेंगे ना, तो अपन आने वाले 2 साल बाद तक का निर्णय निकाल सकते हैं कि यार, अगर मैंने सूर्य की तरह, मतलब कहने का मतलब है 2 साल बाद मुझे यहाँ पहुँचना है, लेकिन कैसे, ये सीख हमें सूर्य देता है। इतनी बजे यहाँ से इतने दिन मैं उगूंगा, उस दिन अस्त होऊंगा। वो जो टारगेट है ना, उस टारगेट के हिसाब से अपना टारगेट बनाओ कि मैं इस काम को 2 घंटे दूंगा, इतनी बजे से इतनी बजे तक, और 2 साल तक दूंगा, तो मैं 2 साल बाद जाके यहाँ पहुँच जाऊँगा। और ये जो सटीकता है ना, ये जो सूर्य की सटीकता है, ये बहुत निर्णायक है। आज नहीं, लाखों सालों से जो भी महापुरुष हुए, महामानव हुए, ज्ञानी हुए हैं, वो इन्हीं चीज़ों से हुए हैं कि उन्होंने एक चीज़ को कंटिन्यू किया, फोकस करके। सेम सूर्यदेव की तरह के, नहीं मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है, तो आज वो कहाँ पहुँच गए देख लो। मैं ठीक ऐसा ही आपको कह रहा हूँ, सूर्य उपासना शुरू कर दो। कुछ भी नहीं, अगर आपने सूर्य उपासना शुरू कर दी ना, तो आप किसी चीज़ के नियम के पाबंद हो गए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होगा ना, तो आपको एक लक्ष्य दिखेगा, उस लक्ष्य की तरफ भागने की रफ्तार दिखेगी, एक सटीकता दिखेगी, एक निर्णय दिखेगा, एक जीवन में अपना आबरू दिखेगी। मतलब कहने का मतलब, एक ऐसी चीज़ दिखेगी जो कि आपको लगेगा कि नहीं, यही मुझे चाहिए, और आप उसके पीछे पूरे लक्ष्य से जाएंगे, और ये लक्ष्य से ले जाएगा आपको सूर्य। अगर आप सूर्य उपासना करते हैं तो दोस्तों, मेरी बात मानिए, आज से ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या फिर सबसे हिंदुस्तान का, सनातन संस्कृति का सबसे प्यारा मंत्र, जो कि हर जगह हर निर्णय पे आपको सटीकता से लाभ देता ही है। और मैक्सिमम लोग एक आम आदमी को एक ग्रस्त जीवन में उसे ही जपने का कहते हैं। उसको कहा जाता है गायत्री मंत्र। या तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र, इन दोनों में से किसी एक पाठ को पकड़ लीजिए, सूर्य उपासना कीजिए। गायत्री मंत्र भी सूर्य का ही मंत्र है। तो धीरे 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 अपनी रफ्तार से, अपनी उस जगह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए और आगे बढ़ते चलिए, अपने लक्ष्य को पा लीजिए। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर बताइएगा। जीवन में लक्ष्य पाना है तो सबसे सटीक लक्ष्य है, सूर्य देव के साथ चलो, सूर्य देव की पूजा करो, लक्ष्य का निर्धारण करो, अपना टाइम फिक्स करो, दिनचर्या फिक्स करो, उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित इतना कर दो, जो टाइम है
हो जाओ। जी दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।